एक दिन कमाएंगे पैसा, दूसरे दिन उसका डबल लॉस कर देंगे, अकाउंट खत्म कर देंगे, फिर दोबारा आएंगे। उसके बाद भी लोग पैसा लगा रहे हैं। क्या ये ग्रीड होती है लोगों की कि हाँ एक दिन तो कुछ हो ही जाएगा, उस चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं? मार्केट में मैम डर और लालच हमेशा रहेगा। ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने की तरफ जाना चाहिए, पहले दिन से पैसा नहीं कमाना चाहिए। अगर आप हर महीने हर दिन कुछ पैसा कमाना चाहते हैं मार्केट में, तो वो ट्रेडिंग से होने वाला है, जिसे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग होगी। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का मतलब है कि मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा, रिच बन जाऊंगा। कैसा होता है जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि लत लग जाती है। प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहे हैं पर मंथ की, तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या होगी? 3 बुक्स या 3 वेब सीरीज दैट यू वुड एडवाइस एवरीबॉडी टू रीड जो भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करना चाहते हैं। बिगेस्ट मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं। 3 इंडस्ट्रीज या स्पेसिफिक जोन्स जो आप देखते हैं नियर फ्यूचर में दे कैन बी प्रॉफिटेबल। स्टॉक मार्केट एक जुआ है, किस्मत का खेल है, जनरली हम सब यही समझते हैं और बहुत ज्यादा डर भी होता है स्टॉक मार्केट को लेकर, या फिर हमें लगता है कि लोगों को तो लत लग जाती है, बट एक्चुअली स्टॉक मार्केट इससे ज्यादा और डीपर टॉपिक है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रांसपेरेंट टेल्स विद शेरी। आज का एपिसोड एक बहुत ही बड़ा वैल्यू एडिशन होने वाला है, उससे भी ज्यादा इट इज गोइंग टू क्लियर अ लॉट ऑफ मिथ्स दैट रिवॉल्व अराउंड स्टॉक मार्केट्स। जो गेस्ट मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं वो उनसे हम डीपली समझेंगे एक्चुअली स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट। आज का एपिसोड देखकर आपको समझ में आ जाएगा स्टॉक मार्केट कोई किस्मत का खेल नहीं है। इन फैक्ट इट इज अ वेरी सिस्टमेटिक प्रोसेस जिसे अगर आपने समझा, पढ़ा और प्रैक्टिस करा, यू कैन अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट। ऑल्सो हम बहुत सारे मिथ्स को डिबग करेंगे जो स्टॉक मार्केट के अराउंड रहते हैं और जिसकी वजह से लोग बहुत बार लॉसेस में चले जाते हैं। वील ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या एक माइंडसेट रखना चाहिए किसी भी ट्रेडर को, क्या माइंडसेट लेकर स्टॉक मार्केट में उतरना चाहिए, शॉर्ट टर्म में आप कैसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, कैसे प्रॉफिट गेन कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में कैसे गेन कर सकते हो, किस तरह से एक मेंटोर को सिलेक्ट करें, क्या कुछ बुक्स या स्टडी मटेरियल्स हैं दैट यू शुड बी रीडिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ अ स्टॉक मार्केट। एंड स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको सिर्फ एक एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। इवन इफ यू आर समबडी जिसको मार्केट का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आज आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। द गेस्ट दैट आई हैव टुडे विद मी, उनको मोर देन 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन द मार्केट। He is a momentum trader and a value investor. He is an author, founder of NKV, Mr. धर्मेश जोशी। मैंने आपके बारे में इतना सुना है and I have seen your work. आपने कितने लोग फाइनेंशियल मार्केट्स में हेल्प करा है। I want the audience to know कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह के पोर्टफोलियोज आपने हैंडल करे हैं and what has made you what you are today. मेरे को मेरे एक सीनियर ने मार्केट से इंट्रोड्यूस कराया था। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपका एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं और उसमें आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी होगा और मार्केट में ऐसे ऐसे होते हैं। तो मेरा डीमैट अकाउंट ओपन हो गया। उस दौरान जो 2007 की बुल मार्केट चल रही थी, जो कैपिटल हमने उसमें डाला था 5 लाख रुपए, उस टाइम पर काफी थे 5 लाख रुपए, तो उससे हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। वो प्रॉफिट को हम निकाल नहीं पाए क्योंकि 2008 आते आते ही मार्केट में क्रैश आ गया था, तो पूरा प्रॉफिट लॉस हो चुका था और पूरी कैपिटल भी हमारी जीरो हो चुकी थी। तो यहाँ से मतलब शुरुआत हुई और स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट हुआ उसे आप बोल सकते हो कि बिगनर लक था। वो हर किसी को मार्केट एक बार बुलाती है कि आप आ जाओ, तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस, मींस हर बार जब भी मार्केट में आ रहा था पैसा सब जीरो करके वापस चले जाता था। कभी बिलीफ नहीं हुआ कि पैसे बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, माइंड में समझ ही नहीं थी कि मार्केट में इससे पैसा बनाया भी जा सकता। तो वहां से करते करते हमने फिर जब इसको डीपली इसके बारे में रिसर्च किया, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, है ना, खुद का एक सेटअप तैयार किया। हम जब समझने लगे कि टेक्निकल्स कुछ होते हैं, कुछ फंडामेंटल्स कुछ होते हैं, फिर स्टॉक का एनालिसिस करना पड़ता है, मार्केट कैसे बिहेव करती है, वो करते करते हम 2017-18 के बाद ऐसा लगता था कि मैंने उसमें काफी ठीक ठाक कर लिया है। तो हम लोग वहां से दोबारा हमने शुरुआत की। जब दोबारा शुरुआत की तो अगेन 2020 तक हमारा ठीक चल रहा था। मार्केट से हम लोग कभी प्रॉफिट कर रहे थे, कभी नुकसान कर रहे थे। ओवरऑल
अगर देखा जाए एज ए ट्रेडर के जर्नी के हिसाब से तो ओवरऑल लॉस में थे, प्रॉफिट कभी होता ही नहीं था। प्रॉफिट होता था मींस कभी लॉस इतना बढ़ जाता था कि जो प्रॉफिट हमारा होता था वो माइनस वो भी चला गया सर। वो भी चला जाता। तो ये चलता रहा। तो कोविड में जो फिर मेरे पास एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो था जिस टाइम में, उस टाइम में हमको काफ़ी लॉसेज वगैरह हुए। बट कोविड के बाद जब हमने इसको बहुत डीपली काम करना शुरू किया, अपने माइंडसेट के ऊपर काम किया, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम किया, डिसिप्लिन के ऊपर काम किया एंड फिर ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर काम किया, तो हमको ट्रेडिंग में एक बहुत सारा चेंजेस नजर आए। हमारा जो इक्विटी कर्व था, जो हमारा प्रॉफिट, जो लॉसेज ज़्यादा हो रहे थे, प्रॉफिट कम होते, वो सब समझने के बाद हम एक प्रॉफिटेबल बन पाए और आज की डेट में अच्छा कर रहे हैं मैम, अच्छा पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हैं। काफ़ी लोग हमसे सीख रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। एक चीज जो मेरे माइंड में आई है, आपकी जर्नी जब आप बता रहे थे, जब आपको फर्स्ट टाइम लॉस हो गया बहुत बड़ा, जब हम रिसेशन के टाइम की बात करें 2008 की, क्या माइंड में डर नहीं आया स्टॉक मार्केट को लेकर? जैसे काफी लोग डरते हैं स्टॉक मार्केट से, कहा जाता है स्टॉक मार्केट जुआ है। क्या आपको उस टाइम पे डर नहीं आया कि अरे इतना नुकसान हो गया, अब इसमें आगे मैं दोबारा हाथ डालूं या नहीं? बिल्कुल आया मैम। देखो, डर आदमी कब डरता है? जब उसको उस चीज का नॉलेज नहीं होता है। जब सडनली आपके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं जिसको आपने सोचा ही नहीं था। क्योंकि जिसने भी मुझे इंट्रोड्यूस कराया तो उसने केवल ये बोला कि मार्केट से प्रॉफिट होता है, लॉस का तो बताया ही नहीं। किसी ने जब ये बताया ही नहीं कि आपको लॉस भी हो सकता है, और जब आपको प्रॉफिट तो जो बताया था वो हुआ नहीं, उल्टा लॉस हो गया, और लॉस भी इतना हो गया कि आपकी पूरी कैपिटल ही वाइप आउट हो जाए, तो आपको मैम मार्केट से डर तो लगेगा। ऑब्वियसली डर और लालच तो मार्केट में हमेशा से ही है। बिल्कुल आपने जो बोला कि क्या मुझे डर नहीं लगा, बिल्कुल लगा। मुझे भी ऐसा लगा कि मार्केट से पैसा ही नहीं बनता। मुझे ये बिल्कुल लगा था कि मार्केट एकदम जुआ है, ये तो एकदम सट्टा है। और आसपास का जो माहौल था, जो लोग मुझे मिलते थे, वो भी यही बोलते थे। पहले ब्रोकर के ऑफिस में जाकर ट्रेडिंग होती थी उस टाइम। अच्छा। तो हम लोग वहां पे जाकर ट्रेड करते थे, तो लोग काफी बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते थे। बट वहां पर भी मुझे कोई बंदा दिखाई नहीं जो पैसा कमा रहा था। अच्छा। एक दिन कमाएंगे पैसा, दूसरे दिन उसका डबल लॉस कर देंगे, अकाउंट खत्म कर देंगे, फिर दोबारा आएंगे। ये जो आपने एक चीज बोली, इसमें ही मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाह रही हूँ कि एक तो हो गया हम डर की बात कर रहे हैं कि उस वजह से काफी लोग उसमें हाथ नहीं डालते हैं। अब जो आप बोल रहे हैं कि जो आप लॉस परसेंटेजेस देख रहे थे उसके बाद भी लोग पैसा लगा रहे हैं, क्या ये ग्रीड होती है लोगों की कि हाँ एक दिन तो कुछ हो ही जाएगा, उस चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं? तो इन दो चीज के बीच में मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, आप बैलेंस कैसे बताएंगे? कहाँ तक डर सही है और कहाँ पे वो लालच के साथ जाना चाहिए या नहीं? तो मार्केट में मैम डर और लालच हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मार्केट को मूव करता है बिहेवियर। किसका बिहेवियर? सेंटिमेंट। मार्केट में केवल बायर और सेलर है, मार्केट में तीसरा कोई नहीं है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो बायर का सेंटिमेंट अच्छा है, बायर डोमिनेट कर रहे हैं, और मार्केट नीचे आ रही है तो सेलर डोमिनेट कर रहे हैं। अब इसमें एक बंदा जरूर डर रहा है। अगर आप मार्केट में आप बायर हैं और मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो ऑब्वियसली बायर डरेगा, और अगर आप मार्केट में सेलर हैं, आप सेल कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है तो ऑब्वियसली आप डरेंगे। अब जो आपने पूछा कि लोग इसमें पैसा लाते हैं, देखिए मैं इसको साइकोलॉजी के हिसाब से अगर समझाऊं, अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं, लोग इसमें किसी के कहने पर आ जाते हैं। जैसे मैं भी किसी के कहने पे बिजनेस में आ गया, राइट। लोग इसमें केवल प्रॉफिट के नाम पे आते हैं। बट मैं कहता हूं पहले आप उस चीज को समझिए कि उसका एक माइंडसेट रेडी कीजिए। आप ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने, पहले उसको बनने के लिए आए मार्केट में, पैसा सेकेंडरी है। अगर आप ये सोच के आएंगे कि मुझे मार्केट से पैसा कमाना है, तो फिर तो मैम आपकी अगर पूरी कैपिटल चली जाएगी तो आप डरेंगे। फिर जब आप डर रहे हैं तो उस पैसे को आपने रिकवर करने के लिए आपने दूसरा पैसा लेकर के आए, ताकि इस बार लॉस हो गया है मैं अगली बार कमाऊंगा। क्योंकि वो आपका जो माइंडसेट है, माइंडसेट क्या हो गया है, आप ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने के लिए वहां पे नहीं आए हैं। आप क्या करने के लिए आ रहे हैं? आपका माइंडसेट कैसा हो गया? मुझे पैसा कमाना है, डबल कर देना है, डबल कर देना है, ट्रिपल कर देना है, या जो पैसा मैंने पहले लूज किया था एटलीस्ट उतना तो मैं कमा लूं कि मैं उस लेवल पे आ जाऊं, मेरा पैसा मुझे रिकवर हो जाए। उस चक्कर में लोग मार्केट में बार बार आते हैं। जो आपने बोला कि लालच और डर, जब आपका पैसा आप खोएंगे मार्केट के अंदर तो मैम डर लगेगा आपको, क्योंकि आप विदाउट नॉलेज आ रहे हैं। आप बिना नॉलेज के मार्केट के अंदर आएंगे, आपका माइंडसेट वो नहीं होगा, आप बिजनेस माइंडसेट लेकर के मार्केट में नहीं आ रहे हैं। आपका माइंडसेट, लोग बोलते हैं, आपने जैसे बोला मार्केट जुआ और सट्टा है, लोग समझते हैं, बट मार्केट जुआ और सट्टा नहीं है।
मार्केट एक ब्यूटीफुल बिजनेस है, हमको नहीं पता, हमारा माइंडसेट जुआरी का है, हम जुआरी प्रवृत्ति के हैं। आप ये समझिए कि हम मार्केट में क्यों जा रहे हैं। कोई बंदा कोई भी किसी को सजेस्ट करता है तो उसको ये बोलता है भाई तू मार्केट से पैसे कमा सकता है। कोई आज तक मुझे दिखा दो बंदा बोलने वाला कि मुझे मार्केट में ट्रेडर बनने के लिए जाना है। मैं अगर रिलेट करूं इसको दूसरे से, एक डॉक्टर है, क्या डॉक्टर का पहले दिन जब वो अपनी एमबीबीएस की क्लासेस करने जाता है या फिर अपनी उसकी जर्नी स्टार्ट करता है, तो क्या पहले दिन उसका टारगेट ये होता है कि मुझे पैसे कमाने हैं या पैसा कमाने के लिए डॉक्टरेट कर रहा है वो? पहले क्या होता है, पहले वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, या पहले कोई इंजीनियर उसके लिए अगर तैयारी करता है तो वो पहले इंजीनियर बनना चाहता है। जब वो एक बार डॉक्टर बन जाता है टाइम दे करके, उसमें पूरा नॉलेज गेन करके, वैसे इंजीनियर कोई भी आप प्रोफेशन ले लो, पहले पढ़ाई करा, सीखा, जाना उसके बारे में, और फिर उससे प्रोफेशनली आपने अर्न करना शुरू करा। बिल्कुल। यहाँ पे जो दो टर्म यूज करी कि ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने की तरफ जाना चाहिए, पहले दिन से पैसा नहीं कमाना चाहिए, तो एग्जैक्टली आप ट्रेडर और इन्वेस्टर कैसे समझाएंगे लोगों को? ट्रेडर और इन्वेस्टर है कि आपके पास कुछ अमाउंट है जिसको आप ग्रो करना चाहते हैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके। इक्विटी मींस मार्केट में इन्वेस्टमेंट, और जो ऐसा करता है उसे इन्वेस्टर बोलते हैं। जो पर्सपेक्टिव होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, वो आज से 10 साल 15 साल 20 साल के लिए जो सोच रहा है, और उसका ये होता है कि मैं अगर मार्केट में 10 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो उसका मैं 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए अपने गोल्स के हिसाब से वो सेट करता है कि मुझे यहाँ से इतना % रिटर्न निकलेगा, तो मैं उस अमाउंट को क्रिएट करूंगा, अपनी एक वेल्थ क्रिएशन करूंगा, वो होता है इन्वेस्टमेंट। ओके, वो हो गया लॉन्ग टर्म। ठीक है। ट्रेडिंग हो गई मैम शॉर्ट टर्म। ट्रेडिंग को आप कुछ मिनटों से लेकर के, जिसे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई। स्कैल्पिंग का मतलब समझाता हूं कि जिस ट्रेड को आप कुछ ही मिनटों के अंदर बाय भी कर लेते हैं और उससे एग्जिट भी आते हैं, उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका है। ठीक है। कुछ मिनट भी हो सकते हैं, कुछ सेकंड भी हो सकते हैं, वो मिनटों के अंदर खत्म हो जाता है, स्कैल्प बोलते हैं। आपने एंटर किया, आपको प्रॉफिट हुआ, एग्जिट कर गए। आपने एंटर किया, आपको लॉस हुआ, या जो भी आपने अपने पैरामीटर्स लगा रखे हैं, आपने एग्जिट किया, आप उस ट्रेड से निकल गए। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हो गई, सबसे शॉर्ट फॉर्म है ट्रेडिंग का। दूसरी ट्रेडिंग का फॉर्म होता है मैम इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जिस एक ट्रेड को अगर आप सेम डे में एंट्री कर रहे हैं तो आपको एनी हैंड आओ मार्केट क्लोज होने से पहले उस ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। उसे इंट्राडे ट्रेड बोलते हैं। तो जो करता है उसको इंट्राडे ट्रेडर बोलते हैं। उसमें उसको लॉस हो या प्रॉफिट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सेम डे उससे एग्जिट करना पड़ता है। तीसरे टाइप के ट्रेडर होते हैं, वो कुछ शॉर्ट टर्म के होते हैं, लाइक 1 वीक तक होल्ड करते हैं, उसे कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, 1 वीक से 15 दिन। ठीक है ना। तो वो शॉर्ट टर्म के स्विंग ट्रेडर हो गए। कुछ थोड़ा लंबे टर्म तक यूज करते हैं, 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक यूज किया, मतलब एक मार्केट में अपना एंट्री रखी, उसका उस पर एग्जिट किया। तो जो शॉर्ट टर्म के अंदर जो ट्रेडिंग हो, कुछ मिनटों से लेकर के कुछ महीनों तक, वो ट्रेडिंग कहलाती है। अगर आप हर महीने हर दिन कुछ पैसा कमाना चाहते हैं मार्केट में, तो वो ट्रेडिंग से होने वाला है। है ना। अगर आपने फुल टाइम बिजनेस इसी को बनाना है, इसी से आपके घर के सारे खर्चे चल रहे हैं, इसी सब कुछ मैनेज करना है, तो वो आप ट्रेडर बन के कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट थिंग। एक आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रहे हैं, अपना वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि आप ये सोचकर आए मार्केट में कि मुझे पैसा कमाना है, आप एक ट्रेडर बनकर आए, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ टाइम पैसा लगाए मार्केट को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए, पहले ही दिन से सिर्फ प्रॉफिट कमाने का एम ना रखें। अब ये जो हम ड्यूरेशन ले रहे हैं, इसमें आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को कि अगर लेट्स सपोज कोई ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहा है और वो एक अमाउंट लगाना चाह रहा है, अभी जैसे मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो मार्केट में आपको सजेस्ट करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। कोई आपका दोस्त होगा, कोई आपका रिश्तेदार होगा। जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो उसके बाद अकाउंट ओपन करते ही आपके पास कुछ कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी। वो आपके ब्रोकर की तरफ से कॉल हो सकती है। अच्छा। वो आपकी तरफ कुछ टिप्स प्रोवाइडर जो होते हैं उनकी तरफ से कॉल आ सकती है। आप ये खरीदिए, वहां पर आपको लालच दिया जाएगा कि आप इतने से ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इतना प्रॉफिट होगा। तो ये चीजें आपके साथ होंगी, वो हमारे साथ भी हुई हैं और हर ट्रेडर के साथ होती हैं। ओके। आपने इन सब चीजों को अवॉइड करना है। देखो, ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी का जो पार्ट होता है, वो सबसे पहले आपने डेवलप करना पड़ेगा। आपने देखा ना, OLQ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर आप IAS बनना चाहते हैं, PCS बनना चाहते हैं, या आर्मी के अंदर ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो सेम मार्केट के अंदर भी एक उस मार्केट के बिजनेस को करने के लिए आपके अंदर कुछ क्वालिटीज की जरूरत होती है। ठीक है। वो क्वालिटीज क्या होती हैं? आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए,
मार्केट को समझने के लिए आपके अंदर कन्विक्शन होना चाहिए, आप कंसिस्टेंटली उसमें वर्क करना चाहिए, करेज होना चाहिए आपके अंदर। अब आप बोलेंगे करेज कैसे होना चाहिए? अरे आपको लॉस काटने का साहस भी तो चाहिए। अगर आप लॉस, अगर आपको, जैसे आप रिस्क मैनेजमेंट के उस टॉपिक में मैं उसको आप बताऊंगा, तो आप अगर लॉस नहीं काटते तो आपको करेज भी चाहिए। आपके पास 4 चीजें आ गई, कैपिटल आप अरेंज कर सकते हो, 4 चीजें हैं आपके पास, बिना कैपिटल के भी आप ट्रेडिंग कर पाओगे। और आपके पास कैपिटल है बट ये 4 चीजें नहीं है, तब भी आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। होगा कि आप ट्रेडिंग कर लेंगे लेकिन लॉस करेंगे। तो जो आप बोले प्रोसेस कैसे करना चाहिए, ये 5 क्वालिटीज आपको डेवलप करनी है। ओके। ये जब 5 क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी तो आप एक ट्रेडर बन जाएंगे। अब इन 5 क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। उसके लिए 4 पिलर, आप जैसे समझिए कि आपने एक इमारत बनानी है। वो इमारत इन 5 सीज की है, जिनको मैं 5 सी बोलता हूं। इन 5 सी की इमारत है। इस इमारत को बनाने के लिए आपने 4 पिलर खड़े करने हैं। उन 4 पिलर के ऊपर आप एक ट्रेडर बनने वाले हैं। वो 4 पिलर कौन कौन से हैं? सबसे पहला पिलर है माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कोई इसे समझना नहीं चाहता। बहुत थ्योरेटिकल लगता है। बहुत थ्योरेटिकल लगता है। बोलता है साइकोलॉजी से कैसे पैसा बनेगा। यही मिस्टेक है, सबसे बड़ी गलती यही है। जो सब लोग सबसे बाद में, जो मार्केट में टिक गया, रह गया, लोग रहते नहीं है, वो समझ पाते हैं माइंडसेट साइकोलॉजी क्या होती है। दूसरा एस्पेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। ओके। लोग इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, लेकिन मैं इसमें एक तीसरा जोड़ता हूं, प्रॉफिट मैनेजमेंट। देखो हम लोग प्रॉफिट के लिए मार्केट में आ रहे हैं, मार्केट से अल्टीमेट गोल प्रॉफिट है, तो उसका मैनेजमेंट कोई नहीं करना चाहता। कहाँ बुक करना है, कैसे बुक करना है, कितना बुक करना है, कैसे टारगेट आइडेंटिफाई करें, वो सब चीजों के बारे में कोई बात नहीं करता। तीसरा डिसिप्लिन। और चौथा पिलर आता है आपका ट्रेडिंग सेटअप। ट्रेडिंग सेटअप उसे बोलते हैं जिसमें आपके रूल्स डिफाइन होंगे कि मैंने कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, कौन सा ट्रेड करना है, कितनी क्वांटिटी में बाई करना है। ओके। तो ये सब चीजें करने के लिए ये 4 पिलर खड़े करने हैं आपने। इन 4 पिलर को खड़े करने के लिए एक 5P मॉडल है। ओके। आपको सबसे पहले प्राइस को आइडेंटिफाई करना है। आपने किसी की नहीं सुननी है। आपने नॉलेज ले ली है ना, आपने माइंडसेट रेडी कर लिया, आप रिस्क मैनेजमेंट सीख गए, सब कुछ सीख गए, डिसिप्लिन सीख गए। अब आपने क्या करना है, प्राइस को पकड़ना है। ठीक है। प्राइस को देखना है। प्राइस को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसमें एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। पैटर्न कैसे बनते हैं, वो बिहेवियर है ना, ह्यूमन बिहेवियर है, तो बायर और सेलर का बिहेवियर है, तो उससे पैटर्न्स क्रिएट होते हैं मार्केट के अंदर। वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद उसका प्रोसेस को आपने फॉलो करना है। वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन, जब आप कंटिन्यूस प्रोसेस को करते जाएंगे और उसको पेशेंस रखेंगे उस ट्रेड के अंदर। एंट्री से पहले भी पेशेंस और एंट्री के बाद भी पेशेंस, तो उस सब का इक्वल टू होता है प्रॉफिट। तो ये 5P मॉडल है। तो अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडर बनना है, तो इस प्रोसेस को अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट इज द बाय प्रोडक्ट। जब आप प्रोसेस को, जहां से मैंने बताया, वहां से यहां तक करोगे तो इक्वल टू प्रॉफिट लास्ट में हुआ है। बट पहले आप प्रॉफिट के लिए जाना चाहेंगे तो वो नहीं होने वाला। आई थिंक यही गलती सब लोग कर देते हैं। जहां ही वो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लोगों का नजर होती है प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट कैसे कमा सकता हूँ। तो जब इस चीज को सुनेंगे, बहुत सारे लोगों को लगेगा अरे यार इतना लंबा प्रोसेस है, इतना सब कुछ करना पड़ेगा, हमें तो लगा बस पैसा लगा दो स्टॉक मार्केट में और प्रॉफिट आ जाएगा। बट एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम प्रॉफिट्स को देखते हैं, बड़े प्रॉफिट्स हो गया, छोटा प्रॉफिट हो गया, एक सिस्टम, एक साइकोलॉजी हर चीज के पीछे होता है। बिल्कुल। अगर उसको समझ के करेंगे तो इट विल बिकम अ स्किल, और नहीं करेंगे तो शायद आपको जुआ ही लगने वाला है वो। मैं और इन डेप्थ इन चीजों के बारे में समझना चाहूंगी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले कुछ चीजें, जैसे आपने बोला कि आप ट्रेडिंग इस लेवल पर भी कर सकते हैं कि आपने उसको अपना एक तरह से फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट बना लिया। तो क्या आप देखते हैं कि क्या एक स्टार्ट पॉइंट हो सकता है कि जहां से लोग ट्रेडिंग को फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट बना ले? दूसरा, स्टॉक मार्केट को लेकर एक जनरल परसेप्शन लोगों के माइंड में क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का मतलब है कि मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा, रिच बन जाऊंगा। कैसा होता है? ऐसा होता है? नहीं। देखो, आप मार्केट में ट्रेडिंग करके अमीर बन सकते हैं, लेकिन ये क्विक रिच स्कीम नहीं है। ओके। देखो, ट्रेडिंग से बढ़िया बिजनेस नहीं है कोई।
ट्रेडिंग से बढ़िया जॉब नहीं है कोई। अगर आप उसे जॉब की तरह देखते हैं तो ट्रेडिंग इज द बेस्ट जॉब मैं कहता हूँ। और आप ऐसा क्यों कहते हैं? हाँ, तो देखो मैंने इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में, इस जर्नी के अंदर। तो जब मुझे वो चीजें समझ में आई, तब मुझे फील हुआ, जब मुझे ये सेल्फ बिलीव हुआ कि मार्केट वास्तव में आपको रिवॉर्ड करेगा। आपको उसको समझने की जरूरत है। जैसे आपने बोला कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। बट अगेन वही बात आती है कि क्या आप उस माइंडसेट से जा रहे हो, आप उसे कैरियर बनाना चाह रहे हो। आप एक डॉक्टर बनने के लिए 5 साल देने को तैयार हो, 5 साल की फीस देने को तैयार हो, 5 साल समय देने को तैयार हो, है ना। आप घर से परिवार से दूर रहकर सीखने में, अपनी नॉलेज गेन करने में लगे हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा आपको ट्रेडर बनने के लिए 6 महीने देने हैं या 3 महीने देने हैं तो आपके पास उतना टाइम नहीं है। सही। आप क्या समझ, जो आपने बोला कि लोग क्या समझते हैं, मैं आज पैसा डाल रहा हूँ कल से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। इसका पूरा प्रोसेस है। आपको उस माइंडसेट को डेवलप करना पड़ेगा, उसे एज ए बिजनेस ट्रीट करना पड़ेगा। आप बताइए, आप मैम दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें आपको एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको एक कहीं पर स्पेस देने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, आप एक इंटरनेट कनेक्शन, आजकल तो मोबाइल से भी चल जा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बेस्ट बिजनेस है वर्ल्ड का। बट आपने उस बिजनेस को करने के लिए सोचना पड़ेगा, ना कि प्रॉफिट के लिए सोचना पड़ेगा। आपने उसको समय देना पड़ेगा। आप प्रोसेस को समझिए, उसको रोज इंप्लीमेंट कीजिए, सीखिए, एक मेंटोर के साथ सीखिए, बहुत सारे कोचेज वगैरह उनके साथ सीखिए, कोई अच्छे से कोर्सेज लीजिए, बुक्स पढ़िए। जब आप उस सब चीजों कर लेंगे, आप उसको टाइम दीजिए। आप इवन आज के दिन वर्चुअल मनी वाले कई एप्स वगैरह हैं, आप उनमें ट्रेडिंग कीजिए, सेटअप बनाइए, है ना। आप जब वो सेटअप बना लेंगे, जब आपका माइंडसेट उस तरीके का हो जाएगा तो आपको रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे। ओके। एक न एक दिन आपको रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे। उसमें हो सकता है वो 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो। फिर सेम चीज को आप मार्केट में इंप्लीमेंट कीजिए। बट होता क्या है, जनरली यहाँ पर इमोशंस का गेम है। अच्छा। मार्केट के अंदर जब आप पैसा, जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जो पीएनएल बोलते हैं ना, अप एंड डाउन होता है ना, तो वो दिल की धड़कन के जैसे आपका अप एंड डाउन होता है। उसके साथ आपकी दिल की धड़कन जुड़ जाती है, क्योंकि ये इमोशंस को क्रिएट करता है। आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, आपको लालच आएगा, और आपको लॉस हो रहा होगा, यार मेरे को तो लॉस हो रहा है, मुझे थोड़ी देर और वेट करना चाहिए। तो एक स्ट्रिक्ट रूल बना के, डिसिप्लिन रह करके आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। आप बिल्कुल एक कैरियर के रूप में इसको चूज कर सकते हैं। ओके। क्या कोई स्पेसिफिक सेगमेंट या स्पेसिफिक लोग होते हैं जिनको ट्रेडिंग के लिए जाना चाहिए? मतलब जैसे लोग समझते हैं कि अरे ट्रेडिंग तो एक्सपर्ट्स का है, जिन लोगों को मार्केट की नॉलेज है उन्हीं का है, हम तो उससे दूर ही अच्छे हैं, हम नहीं कर सकते। क्या ऐसा होता है? या मतलब फिर मैं भी पूछ रही हूँ कि कोई स्पेसिफिक एक लोग होते हैं जो ट्रेडिंग के लिए जाएं, या कोई भी ट्रेडर बन सकता है? मैम कोई भी ट्रेडर बन सकता है। इसके लिए कोई ट्रेडिंग रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने ऐसे ट्रेडर भी देखे हैं जो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर थे, बहुत बढ़िया बिजनेसमैन थे, बट ट्रेडिंग में जीरो थे। क्योंकि ट्रेडिंग एक माइंडसेट, उसका लेवल अलग है। ट्रेडिंग का माइंडसेट डेवलप करना अपने आप में एक प्रोसेस है, उसको हर कोई नहीं कर सकता। और ऐसे भी बंदे हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है मार्केट के बारे में। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूं, बट आई एम ए ट्रेडर। मैं कहता हूं मैं मोमेंटम ट्रेडर हूं, वैल्यू इन्वेस्टर हूं। तो मैंने समझ दिया है मार्केट को, मैंने बहुत सारी फीस दी है लॉस करके मार्केट को, है ना। मार्केट आपको रोज सिखाएगा। देखो, अगर आप गलतियां करोगे मार्केट के अंदर तो मार्केट आपको सिखाने वाली है। आपको, अगर आप ये कहते हैं कि आप अगर लॉस कर रहे हैं, आप लॉस आपका बहुत कम होना चाहिए। अगर चाय जलाते वक्त आपकी उंगली जल गई है तो इसका मतलब ये नहीं आप पूरा हाथ जलाने के लिए रख दें। क्या ऐसा भी है, मैं जो एक्चुअली समझना चाह रही हूँ कि जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ कि कोई हाउसवाइफ हो गए या कोई ऐसे लोग हो गए जिनको आज तक मार्केट की बिल्कुल कोई समझ थी ही नहीं, कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लेट्स सपोज ये पॉडकास्ट देकर उनको लगता है कि अच्छा ये भी एक बिजनेस ऑप्शन हो सकता है, कि मैं भी समझकर इससे कोई वैल्यू क्रिएशन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या कोई भी किसी भी इंडस्ट्री के लोग हो गए। क्या उनको पहले से कुछ अंडरस्टैंडिंग या स्किल्स होना चाहिए, या वो आज बिल्कुल जीरो नॉलेज से भी स्टार्ट कर एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं? मैम
बिल्कुल जीरो से भी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन हमारे घरों के अंदर, हमारे समाज के अंदर कुछ मिथ्स बने हुए हैं। मिथ क्या बने हुए हैं, जैसा आपने स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि ट्रेडिंग जुए की जैसे देखी जाती है, और ट्रेडिंग करने में लोगों को ये लगता है कि मुझे लॉस हो जाएगा, मैं अपनी कैपिटल को गवा दूंगा या गवा दूंगी। आपने हाउसवाइफ की बात की, मैंने इससे पहले बोला था आपको कि इससे बेहतर बिजनेस है नहीं। लेकिन लगता क्या है कि उनको क्या लगेगा कि यार ट्रेडिंग में तो हमको नुकसान हो जाएगा, क्यों करना है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो भी इस पॉडकास्ट को देखने के बाद अगर वो देखो, हम हमसे मोटिवेट हो सकते हैं, वो कुछ दिनों के लिए बोल सकते हैं हमको ट्रेडिंग। मैं ये बोलना चाहता हूँ, पहले आप सीखिए, पहले इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। आपको कहीं 1 रुपये लगाने की जरूरत नहीं है। आप रियल मनी यूज मत करो मार्केट के अंदर, आप वर्चुअल मनी से स्टार्ट कीजिए। आप पूरा माइंडसेट उस तरीके का कीजिए, आप पूरा प्रोसेस को समझिए, आप नॉलेज गेन कीजिए, और डेफिनेटली मैम इससे बेहतर बिजनेस है ही नहीं। अगर कोई हाउसवाइफ है, करना चाहती है, मैं तो कह रहा हूँ वो मोस्ट वेलकम, वो करना चाहिए, आना चाहिए मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। वो धीरे धीरे जब ट्रेडिंग करेंगे, सीखेंगे, तो ऑब्वियसली अच्छा पैसा बनाएंगे मार्केट से। एक बहुत कॉमन चीज सुनने के लिए मिलती है लोगों से कि जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि लत लग जाती है। तो उस लत को आप एक प्लान्ड ट्रेडर से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कि मतलब कब आप कहेंगे कि हाँ ये एक वो इंसान है जो सोच समझ के ट्रेडिंग कर रहा है, और कब आप ये कहेंगे कि ये इंसान को लत लग गई है? मैम जिसे आप लत बोल रहे हैं, मैं उसे लत नहीं बोलूंगा, वो लत से भी बड़ी चीज है। वो इसलिए है क्योंकि जो लोग मार्केट में बार बार पैसा लगा के बिना नॉलेज के ट्रेड में मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, पैसे को लूज करते हैं। आप ये समझिए कि एक बंदा एक मार्केट में आ रहा है 50,000 रुपये लेकर के, वो उसने ट्रेडिंग की, उसको लॉस हो गया। क्यों ट्रेडिंग की उसने? वो ऑप्शंस में चले जाते हैं स्टार्ट में ही। ऑप्शन एक इक्विटी का पार्ट है, डेरिवेटिव है, तो उसके अंदर ट्रेडिंग होती है। तो वो लोग 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए बनाना चाहते हैं। जब उनको वो लॉस हो जाता है, अब उनको वो लॉस रिकवर करना है। उसको मजा नहीं आ रहा उस ट्रेडिंग को करके। उसका माइंडसेट, जो उसका जुआरी माइंडसेट हो चुका है ना, अब या तो मुझे रिकवर करना है या मुझे इससे करोड़पति बनना है। अब ड्रीम 11 हमारे देश के अंदर इतने लोग खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं? क्यों? उनका माइंडसेट क्या है? मुझे करोड़पति बनना है ना। बट वो ये नहीं देख, वो बिजनेस के से उसका डील नहीं कर रहे हैं। अगर वो बिजनेस एज ए बिजनेस के साथ डील करेंगे तो वो उसको एक प्रोफेशनल तरीके से उसमें ट्रेडिंग करेंगे। बट वो अपने लॉस को रिकवर करने के लिए उसे एडिक्शन, जिसे आप लोग बोलते हैं कि एडिक्शन हो गया है, वो एडिक्शन नहीं है। वो है कि मार्केट से आप बदला लेना चाह रहे हो कि या मेरा पैसा वापस हो जाए या मुझे एक दिन करोड़पति बनना है। आप उस माइंडसेट से मार्केट के अंदर काम करने के लिए आ रहे हो, तो वो माइंडसेट आपका गलत माइंडसेट है। वहीं अगर आप देखिए, अगर आप 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए से हम 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं, तो ये जुआरी माइंडसेट है। वहीं अगर आप 1 करोड़ रुपए से 50,000 या 1 लाख रुपए बनाना चाहते हो, तो ये क्या है? ये बिजनेस माइंडसेट है। 1 करोड़ प्लस 50,000 या 1 लाख का जो प्रॉफिट। आप 1 करोड़ में, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आप 1 लाख से काम कर रहे हैं, बट अगर आप 5,000 या 2,000 रुपए लगा करके 1 लाख रुपए बनाना चाह रहे हैं, तो जुआरी माइंडसेट है। वो नहीं होने वाला है। आप कोई भी बिजनेस देख लीजिए दुनिया के अंदर, कितना % ऑफ मार्जिन रहता है प्रॉफिट का? हर बिजनेस का अलग अलग मार्जिन होता है। कहीं 1% पे मार्जिन होता है, कहीं 5% पे होता है। तो मार्केट भी तो एक बिजनेस है। आप जो पैसा मार्केट में लगा रहे हो, उस कैपिटल के ऊपर आप उसका प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड कर सकते हो। मुझे इतना % निकालना है मार्केट से, फिर आप उसका सेटअप बनाइए, तो आप उस तरीके से उसमें मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हो। स्टॉक मार्केट्स में एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आप क्या कहेंगे? अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहे हैं पर मंथ की, तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि जहां पे हम कह रहे हैं कि जुआरी माइंडसेट नहीं है, अगर आपने इतना परसेंटेज रखा है, फॉर एग्जांपल 5% है, 10% है, जो भी है, कि हाँ इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैम मार्केट से प्रॉफिट को एक्सपेक्ट करना हमारे हाथ में नहीं होता है। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मार्केट में अगर हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने लॉस किया है तो मार्केट को हमने कितना पैसा देना है, ठीक है, हमारा रिस्क कितना है। ठीक है। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप कहता है, मैं उस ट्रेड के अंदर उतना ही रिस्क लेना चाहता हूँ जिससे मेरी रातों की नींद खराब ना हो, और अगर मैं उससे एग्जिट हो जाता हूँ तो मेरे पास दूसरे दिन ट्रेड करने के लिए पैसा हो। ओके, ठीक है। आप एक बिजनेस में आप कोई भी दुकान खोलते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सब्जी की दुकान का। एक सब्जी की दुकान ओपन करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए।
आप उस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, क्या उस बिजनेस में रिस्क नहीं है? 100% रिस्क है मैम उसमें। वहां पर तो आप रिस्क को मैनेज भी नहीं कर पाएंगे। अगर सपोज करो आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, आपका सामान खराब हो गया, वो बिक नहीं पाया, तो आपने जितना पैसा लगाया था उस बिजनेस में वो खत्म हो सकता है। आप उसको रोक भी नहीं सकते हैं। लोग बोलते हैं मार्केट में रिस्क है, मार्केट में रिस्क नहीं है। मार्केट में तो आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। आपने बोला कितना % कमा सकते, अगर आपने 1% मार्केट में रिस्क लिया तो आप 2 से 3% के लिए चले जाओ। आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मिनिमम 1:2 का होना चाहिए। अगर आप 1% लूज करते हैं मार्केट में, 1000 रुपए आप गंवाने के लिए जा रहे हो, तो आपका रिवॉर्ड 2000 रुपए होना चाहिए। तो आप इस तरीके से अगर ट्रेडिंग करेंगे तो कभी आपको मार्केट से किसी महीने आपको 10% भी मिल जाएगा, कभी आपको 5% मिलेगा, कभी कोई मंथ आपका माइनस में रहने वाला है। तो ओवरऑल परसेंटेज में अगर आप देखोगे, अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं, बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, तो अगर आप मार्केट से 2 से 3 से 4% निकाल पा रहे हैं, 2% वाला भी अच्छा ट्रेडर है, थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेडर है, 3% वाला थोड़ा रिस्क टेकर है, अच्छा 4% वाला थोड़ा हाई रिस्क टेकर है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसमें। तो ये आपने मुझे एक एवरेज आउट करके बता दिया पर मंथ कि आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Yes. ये क्वेश्चन पूछने का मेरा और बड़ा रीजन क्या था, क्योंकि बहुत बार ऐसे परसेंटेजेस दिखाकर लोगों के साथ स्कैम हो जाते हैं। ऐसी स्कीम्स चलती हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि आप इतना इन्वेस्ट करो और वो गारंटी कर होते हैं कि आपको पर मंथ 10% या 15% का तो प्रॉफिट होगा ही। तो मैं यही समझना चाह रही थी कि क्या हम स्टार्टिंग में ही गारंटी कर सकते हैं कि हर महीने इतने का प्रॉफिट आपको होगा ही, गारंटी है? अगर कोई इंसान ऐसी कोई स्कीम लेकर आ रहा है तो आई थिंक वो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन है कि ये आपके साथ एक स्कैम की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सही। मार्केट के अंदर, इक्विटी मार्केट के अंदर गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आपको गारंटेड रिटर्न चाहिए तो आप बैंक में जाइए, एफडी में आपको गारंटेड रिटर्न मिल रहे हैं। आप बॉन्ड्स ले लीजिए, बॉन्ड्स के भी रिटर्न वेरी करते हैं, है ना। मार्केट के अंदर जो आपने बोला कि 8%, 10%, 15% का लालच दे करके आपको, वो सीधी की सीधी स्कीम्स हैं आपको बेवकूफ बनाने वाली। आपके साथ स्कैम होने वाला है। 10% प्रॉफिट निकालना मार्केट से पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको रियलिस्टिक वे में देखेंगे, आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, जो बंदा 10% निकाल सकता है वो 10 महीने में अपने कैपिटल को डबल कर सकता है। और आज को कंपाउंडिंग करोगे तो उस बंदे को जरूरत नहीं है आपके पैसे की कि आपको 10% रिटर्न दे, और वो बंदा 10% पेन लेकर के आपको 10% गारंटी दे करके खुद क्या कमाएगा? सही। तो वो सब स्कैमर्स हैं, बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं लोग। इसमें सब लोगों की गलती है, आपकी भी तो गलती है। जब आप 10% का लालच आपके अंदर आया ना, आपको बैंक 6 से 7% साल का गारंटी दे रहा है परसेंट का, और वो बंदा 10% महीने का बोल रहा है। मैम अगर आपने बिजनेस करना है तो आप एक रियलिस्टिक गोल की तरफ देखिए। दूसरी बात, जो बंदा ये बोलता है आप पैसा मेरे अकाउंट में दीजिए, आप उस पर कभी यकीन मत कीजिए। आप अपना खुद का ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। अच्छा, मतलब इन्वेस्टमेंट आपके नाम से नहीं होकर दूसरे के नाम में जा रही है। हाँ, जो लोग बोलते हैं ना आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए मैं आपको 10% का रिटर्न दूंगा, वो स्कैमर्स हैं। वो कहीं से भी कहीं आपको ट्रेडिंग नहीं करने वाले हैं, वो आपको बेवकूफ बना करके आपका पैसा लेके जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे जब भी कोई मैं गेस्ट बुलाती हूँ तो आई जनरली आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल कि वो क्या जानना चाहेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत लोगों ने मुझसे पूछे हैं। आई थिंक अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ है, तो जो एक डर होता है, फियर ऑफ द अननोन जिसे हम बोलते हैं, वो लोग के माइंड से हट गया होगा, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं एग्जैक्टली चीजें वर्क कैसे कर रही हैं, कहाँ गलती हो रही है। जब हम ये केसेस भी देख रहे होते हैं कि लोग सालों से कोई है जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जा रहा है पर आज तक उसने कुछ कमाया नहीं है। आई थिंक वो इसी रीजन की वजह से है कि वो बिना समझे बस पैसा लगा रहा है कि आज मेरी किस्मत अच्छी हो गई तो मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो अब जो लोग इसको सिस्टमैटिकली करना चाहते हैं, चाहे हम देखें आजकल बहुत से स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, वो सोचते हैं कि मेरी ग्रेजुएशन शुरू हुई है या मैं मास्टर्स में हुई, मैं साथ में एक इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दूं। या हाउसवाइफ होती हैं, उनके पास एक अपना सेविंग्स होती है, राइट। वो भी सोचती है क्या मैं सेविंग का कुछ कर सकती हूँ, ये बहुत बार नहीं भी पता होता। फर्स्ट स्टेप क्या होगा
कहाँ से कोई मार्केट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर सकता है और कैसे? ट्रेडिंग के लिए आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट ओपन करना है। एकदम लेमैन में बोलूं तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपके पास जो भी कैपिटल है उसको इक्विटी मार्केट में डाल दीजिए। इक्विटी मार्केट मीन्स आप स्टॉक्स में काम कीजिए। ओके। आपने उसमें डेरिवेटिव में बिल्कुल नहीं जाना है। मैंने तो पहले आपको बता दिया है कि सबसे पहले तो आपने ट्रेडर बनने के लिए सोचना है। अमाउंट आपने बाद में डालनी है। जिस अमाउंट से आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो आप कैपिटल यूज करना चाहते हैं मार्केट में, उसको तो आप बाद में लेकर के आइए। पहले आप ट्रेडर बनने की सोचिए। ओके। उसके बाद उस अमाउंट को डालिए। उसके बाद आप उसमें रियलिस्टिक टारगेट लगा करके अपना एक जो भी अमाउंट आप डाल रहे हैं तो उससे स्टॉक से शुरू कीजिए। ओके। और उसमें कोई मार्जिन की फैसिलिटी मत दीजिए। जो आपकी कैपिटल है उसी कैपिटल के अंदर आप उसमें ट्रेडिंग कीजिए। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जब हमने चाहे एक डमी कैपिटल लेकर हमने जब एक बार सीख लिया है, हाँ। 2-3 महीने हमने प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद हम अपने कैपिटल लगाना स्टार्ट। एक दूसरा क्वेश्चन जो लोग बहुत ज्यादा पूछना चाह रहे थे, जैसे अभी पीछे भी हुआ था जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, हम 3-4 जून के आसपास की बात कर रहे हैं, तो मार्केट बहुत डाउन चला गया था। तो एक साइकोलॉजी या माइंडसेट की जब हम बात करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। उस टाइम पर बहुत लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि राइट टाइम क्या है, अब हम एग्जिट करें या हमें पेशेंस रखना चाहिए। सो पीपल वांट टू अंडरस्टैंड कि जब अगर मार्केट कभी लो पर जा रहा है उस टाइम पर क्या माइंडसेट रखना चाहिए, या क्या कुछ एक्शंस है जो लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? मैम, जब भी कोई ट्रेडर ट्रेडिंग करता है तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि उन्हें एक ट्रेड प्लान को जरूर फॉलो करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले उस ट्रेड को करने के लिए उसके पास एक प्लान रेडी होना चाहिए। हम कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो एक प्लान तैयार करते हैं। अगर हमने कहीं पर ट्रेवल भी करना है तो हमारा एक ट्रेवल का पूरा प्लान होता है। तो हम ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग प्लान बनाते ही नहीं है। ओके। अगर हमारे पास पूरा प्लान रेडी होगा, हमें पता है ट्रेडिंग प्लान का मतलब क्या है कि ये स्टॉक जिसमें मैं एंट्री कर रहा हूँ, इतनी क्वांटिटी में उसकी खरीदने वाला हूँ, इस रेट से खरीदूंगा। उसके बाद अगर मुझे लॉस होगा इसमें तो इतना % का मेरा रिस्क है, इसमें मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं इतना % इसका प्रॉफिट बुक करूंगा। ओके। ये ट्रेड प्लान हुआ। अब आप बोल रहे हैं कि मार्केट क्रैश होती है तो लोग निकलते नहीं है, क्योंकि उनका पास एग्जिट का कोई प्लान ही नहीं होता है। आपका अगर प्लान रेडी है, आपने प्लानिंग कर रखी है, कल को जो 100 रुपए की जगह 98 में आएगी तो मैं एनी एंड हाउस से एग्जिट हो जाऊंगी, मेरा एग्जिट है। बट आपके पास कोई प्लान नहीं था। अब आप तो एग्जिट होंगे नहीं, आप वेट करेंगे, मार्केट वहां से 10% गिर गई, अब क्या होगा, आप पैनिक हो जाएंगे। देखो, 2 रुपए अगर आप मार्केट में लॉस करेंगे ना तो उस लॉस को आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। लेकिन आप 10% लॉस कर जाएंगे तो उस पैसे को आप रिकवर करने में टाइम लगेंगे। तो जो आपका एक क्वेश्चन था, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे मार्केट से कब निकलना है, जब मार्केट क्रैश हो जाती है तो उस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, तो आप ट्रेड प्लान बनाइए। प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, और वही करना है जो आपने प्लान किए हैं। ये नहीं कल मार्केट आए फिर इमोशंस आपके खराब हो गए, मार्केट तो हर पल में आपके इमोशंस को बदलने वाली है। वो तो आपको कभी लालच दिखाएगी, कभी डर दिखाएगी, कभी आपको फोमो होगा उसमें, कभी आपको रिग्रेट फील होगा। तो उन सब चीजों से बचने के लिए एक ट्रेड प्लान बनाइए और उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए। अपना धर्म ग्रंथ मान लो कि जो ट्रेड प्लान में मैंने लिखा हुआ है मैं आज वही करूंगा, उसके सिवा कुछ नहीं करूंगा। जैसे आपने इसमें रिग्रेट की बात की, तो रिग्रेट शायद तब हो जाता होगा कि अगर मैंने पैसा निकाल लिया और मैंने देखा कि 2 दिन बाद मार्केट रिकवर कर गई है, तो तब भी रिग्रेट होता है लोगों को कि थोड़ा सा रुक जाता। जैसे अगर मैं इसी सिनेरियो की बात करूं कि जिस टाइम पर कभी कभी क्या डिलेमा में आ जाते हैं लोग, उनको लग रहा होता है कि अभी की कुछ इंसिडेंट्स की वजह से मार्केट नीचे जा रहा है, हो सकता है कुछ टाइम में रिकवर कर जाए या अगले हफ्ते तक रिकवर कर जाए। क्या ऐसे में भी अपने उस प्लान पे स्टिक रहना चाहिए? बिल्कुल मैम, देखो, रिस्क मैनेजमेंट तो आपने करना पड़ेगा। मार्केट इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें गारंटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, संभावनाओं का खेल है। ठीक है, तो उस संभावनाओं के खेल में आप रिस्क मैनेजमेंट करके चलेंगे तो मैम इसमें शादी करने की जरूरत नहीं है ना, मुझे इसी बंदे के साथ, इसी स्टॉक के साथ बने रहना है ना। आपको ठीक है, आपका रिस्क मैनेजमेंट था, आपने उस स्टॉक को डीपली एनालिसिस किया है, आपने रिसर्च किया है, कंपनी सब कुछ बढ़िया थी। ठीक है, जापान की मार्केट गिर गई कल इंडियन मार्केट 5% नीचे खुली और आपका स्टॉक 10% नीचे है। तो आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप अपने रूल्स को फॉलो कीजिए।
ओके। आप एग्जिट कीजिए, दूसरे स्टॉक में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट आप उसी में बने रहेंगे तो हो सकता है उस कंपनी का जापान में कोई बिजनेस हो जो नहीं चल पा रहा है, हो सकता है वो कंपनी का डाउन ट्रेंड में चले जाए, तो आप कब तक बने रहेंगे। रिस्क मैनेजमेंट एक अच्छी चीज है, अगर आप रिस्क को मैनेज करते हैं, आप स्टॉप लॉस लगाते हैं मार्केट के अंदर, तो वहां से एग्जिट कीजिए, आप दूसरे स्टॉक में शिफ्ट हो जाएंगे, वो आपको रिवॉर्ड दे जाएगा। ओके। मैं ये बोलता हूँ मार्केट ना समंदर है, आपको जितना चाहिए उतना लेके जाओ। आपको एक लोटा पानी चाहिए वहां से तो लोटा भर के लाओ, आपको बाल्टी चाहिए बाल्टी लेके जाओ, आपको टैंकर है टैंकर लेकर के जाओ, मार्केट आपको देगा। तो आपने यही इमोशंस कंट्रोल करना है। वाव, बहुत ब्यूटीफुली समझाई है आपने चीज, तो बहुत सिंपली भी समझा दी है। और आई थिंक यही इससे रिलेटेड मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाली थी, ऑल्दो आपने एक लेवल पर समझा दिया है कि इमोशंस को मार्केट से अलग कैसे रखा जाए। आई थिंक जब आप प्लान की बात करते हैं कि आपको एक मार्केट प्लान होना चाहिए, वो एक बहुत ही सब्सटैंशियल चीज है जो उसमें हेल्प करेगा इमोशंस को अलग रखने के लिए। या कोई और भी स्ट्रैटेजी या आपकी एडवाइस होगी कि इमोशंस को मार्केट में मत लेकर आओ? जब तक आप इमोशंस को मार्केट में रखोगे तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। अगर आपने इमोशंस को मार्केट से हटाना है, अपने अंदर से निकालना है, तो आपने रोबोट बनना पड़ेगा। रोबोट मींस रोबोट आप कब बनेंगे कि आपने एक डाइट प्लान बनाया आप अपना, तो आप उस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आपने किसी कोच के हेल्प से वो डाइट प्लान बनाया है, तो आपका कोच आप पर नजर रखेगा। तो मैं ये कहता हूं कि आप अपना एक कोच या मेंटोर मार्केट में बनाइए, उसके साथ आप ट्रेड कीजिए, अपना ट्रेड प्लान बनाइए और उस प्लान को 100% फॉलो कीजिए। ओके। आप 100 दिन तो करके देखो, आप 100 डेज उस सेटअप के हिसाब से, उस ट्रेड प्लान के हिसाब से ट्रेड कीजिए, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। 101% आपको रिजल्ट आएंगे वहां से। जब हम ये कोच या मेंटर की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे कोचेस और मेंटर्स हैं। अभी पीछे मैंने देखा था, बहुत ऐसे रील्स चली थी कि ये इवेंट होने वाला है, पैसा लगा दो, ये 4 स्टॉक्स हैं, ये पक्का बढ़ेंगे, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा, ये होगा, बढ़ा दो, लगा दो पैसा। बहुत लोगों ने नुकसान भी उठाए, पर वो इतनी कन्विंसिंग तरीके से बोलते हैं, वो ऐसे रीजन देते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ ये सही चीज है, इसमें बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ, नहीं तो हो सकता है बाद में पछताऊं मैं। और लोग ऐसी चीजों में फंस जाते हैं। तो कौन से कोचेस और मेंटर्स से दूर रहें और अपने लिए किस तरह से एक सही कोच या मेंटर ढूंढे? मैं मार्केट के अंदर अगर आपने सही अपना मेंटोर या अपना सही कोच ढूंढना है, तो आप सर्विसेज के लिए सबसे पहले चेक कर सकते हैं। आप अगर रजिस्टर्ड चाहते हैं, ठीक है, तो सेबी रजिस्टर्ड हैं, आपको उनकी साइट में मिल जाएंगे। एमपी रजिस्टर्ड बहुत सारे एडवाइजर्स हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, आप उनकी सलाह ले सकते हैं। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि जो बड़े ट्रेडर हैं जिन्होंने एक एक्सपीरियंस लेकर के ट्रेडिंग की है, उनके पास खुद का एक्सपीरियंस भी है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं या रिसर्च एनालिस्ट उससे ज्यादा जानता है, वो लोग भी ज्यादा जानते हैं। आपने ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी जहां पर ऐसे लोग मिलते हैं। और उसके बाद आपने उस बंदे का थॉट प्रोसेस देखना पड़ेगा, उसका माइंडसेट देखना पड़ेगा, वो कैसे आपके साथ डील कर रहा है। वो आप देखो, आप ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। ट्रस्ट तो मैं स्टार्टिंग में हमको शादी करने के लिए भी करना पड़ता है, वो टूट जाती है, वो बात अलग है, लेकिन आपको ट्रस्ट स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब आपके पीएनएल में फर्क नजर आए, जो आपकी अभी तक की जो ट्रेडिंग जर्नी थी उसमें आपको फर्क नजर आए, आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे हैं, तो कोच आपको अच्छा है आपके लिए। ऑब्वियसली अगर आपको वो प्रॉफिटेबल बना रहा है तो आपके लिए अच्छा है, और ये आपको मैम समझने में 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीना लगेगा। तो आप इस तरीके से कोच को अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेंटर को। और सोशल मीडिया के जो कोचेज जो या मेंटर्स हैं मैम, तो मुझे लगता नहीं है कि वो लोग कितने एक्सपर्ट है ना। तो ये इसमें खुद का ही कॉल होगा कि वो कैसे उनको आइडेंटिफाई करता है, उन्हें क्या क्या पैरामीटर्स हैं। कुछ अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि लॉन्ग टर्म की जैसे हम बात करते हैं कि एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, या कुछ शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम ट्रेड करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या कोई ऐसी इंडस्ट्रीज आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हम लॉन्ग टर्म के लिए, अगर मुझे एक अपना कैपिटल इंक्रीज करना है तो एनीबॉडी कैन गो फॉर दैट? मैम अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना है, तो पोर्टफोलियो डिजाइन करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी।
केवल एक सेक्टर स्पेसिफिक के लिए आप मत जाइए कभी भी। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट बोलते हैं, है ना। तो मार्केट के अंदर जब भी आपने रिसर्च करनी है तो इसका एक सेक्टर रोटेशन होता है। ओके। आपने सेक्टर रोटेशन के अंदर अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी कि अभी कौन सा सेक्टर चल रहा है। देखो सोशल मीडिया के अंदर, न्यूज के अंदर आपको बहुत सारे सेक्टर्स दे देंगे कि ये सेक्टर आने वाले समय में चल रहा है, बजट के अंदर इसके बारे में ऐसा बोला गया तो ये सेक्टर चलेगा। बट ये सब करने के बाद, ये सब सुनने के बाद आपने खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी, या फिर जो भी आपका मेंटर या कोच है जिसकी आप सर्विसेज ले रहे हैं, आप उसके साथ एकदम डीपली उसका रिसर्च कीजिए, डीपली एनालिसिस कीजिए। और वो सेक्टर कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, आपको लगता है ये सेक्टर आने वाले समय में 10 गुना होने वाला है, 20 गुना होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उसमें एक कैपिटल का 8वां या 9वां हिस्सा ही लगाने हैं। ओके। इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। कोई मार्केट में मैम मैंने जैसा बोला, दिस इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर 100% गारंटी नहीं है। तो जो सेक्टर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो अपना पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखें। हर सेक्टर इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा बहुत अप डाउन कर सकते हैं। मुझे अभी आपको मैं एनर्जी सेक्टर अच्छा लग रहा है तो मैं एनर्जी में अपना 10% से मेरा पोर्टफोलियो एलोकेशन था, मैं 15% कर देता हूँ। ठीक है ना। मैं रेलवे में 10% डालना चाहता लेकिन मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं 15% कर देता हूँ। दूसरी जगह थोड़ा कम कर देता हूँ। मुझे ऑटो अच्छा लग रहा है या आने वाले समय में AI का है, IT सेक्टर अच्छा लगने वाला है, तो मैं उसमें अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ। इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। ओके। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बिकॉज आप इतने लोगों के साथ काम करते हैं, आप खुद इतने साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने आज तक बहुत लोगों को भी हेल्प करा है मार्केट से प्रॉफिट्स गेन करने के लिए। क्या कुछ चीजें आप देखते हैं मिसकंसेप्शंस में अगर कहूं, या प्रॉब्लम्स जनरली लोग आते हैं जब आपके पास कि इस वजह से, ये कुछ रीजंस की वजह से उनको लॉस हो जाता है, या ये कुछ चीजों को लोग बहुत गलत समझ लेते हैं जिससे कि वो प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं मार्केट में? रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ा कारण है। ठीक है। लोगों को रिस्क मैनेजमेंट पता ही नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ मनी मैनेजमेंट कैसे होता है और प्रॉफिट मैनेजमेंट कैसे होता है। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया तो रिस्क मैनेजमेंट इज द होली ग्रेल ऑफ द स्टॉक मार्केट। को मार्केट में बोलते हैं 100% कभी कुछ नहीं होता, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट 100% होता है। अच्छा। अगर आपने फिक्स द रिस्क कर लिया, मैं अगर आपको एक थंब रूल दूं आज कि आपने हर ट्रेड के अंदर कसम खा लेनी है कि अगर मैं 10 लाख की कैपिटल से काम कर रहा हूं या कर रही हूं, इसमें मुझे पर ट्रेड में 1% का रिस्क लेना है और मैं उतना ही लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, कहीं लड़ाइयां लग जाए, कुछ भी हो जाए, मैं 1% से ऊपर का रिस्क नहीं लूंगा। तो आप 1% का रिस्क लीजिए। ओके। अब दूसरी चीज ये है कि आपके पास रिवॉर्ड, जो ट्रेड आपके फेवर में आएगा उसमें आप रिवॉर्ड में वो 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 1-2 ट्रेड आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे जाएंगे। ओके। इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट है, देखो, यू शुड नो योर एग्जिट। लोगों को अपना एग्जिट नहीं पता होता। वो एग्जिट क्या सोचते हैं, जब मुझे प्रॉफिट होगा मुझे तभी एग्जिट करना है। ये सबसे बड़ा मिथ है। ओके। आपको प्लान करना है, अगर पोजीशन मेरे अगेंस्ट आती है तो मुझे कितना कम से कम रिस्क में मार्केट से निकलना है। ये मैक्सिमम ट्रेडर के साथ होता है कि दे डोंट नो द एग्जिट। अभिमन्यु की जगह जैसे वो फंस जाते हैं चक्रव्यूह में। अभिमन्यु को केवल एंट्री पता थी, क्योंकि एंट्री करना बहुत आसान है। आप प्राइस देख रहे हो, प्राइस मूवमेंट आ रहा है, आप एंट्री कर लोगे। अभिमन्यु ने एंट्री कर ली चक्रव्यूह में, बट ही डिड नो द एग्जिट। तो क्या हुआ, वो वहां मारा गया। तो यहां पर ट्रेडर की कैपिटल खत्म हो जाएगी अगर आप एग्जिट नहीं करते हैं स्टॉप लॉस के ऊपर, अगर आपने रिस्क डिफाइन नहीं किया हुआ। एवरी स्टॉक इज नॉट टू गेट द प्रॉफिट। हर एक स्टॉक में ये सोच के ना इन्वेस्ट करें कि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तो उससे बाहर नहीं निकलना है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपने हर स्टॉक के अंदर रिस्क मैनेजमेंट करना है। हो सकता है उस स्टॉक के अंदर आपका 1% का रिस्क हो सकता है उसमें आपको 20% का गेन मिल जाए, वो डबल कैपिटल हो जाए उससे, वो प्रोबेबिलिटी है। तो जो आपने ये पूरा प्रोसेस बताया, आपने चाहे बात सीज की बात की या पिलर्स की बात की, ये सब कुछ डेवलप करने के लिए क्या कोई कोर्सेज के लिए जाना चाहिए या किस तरह से कोई भी स्टैब्लिश कर सकता है? बिल्कुल मैम, अगर आप चाहते हैं कि आप कोर्सेज के थ्रू, देखो कहीं ना कहीं से तो आपने सीखना पड़ेगा।
आप कोर्सेज ले सकते हैं। एक कोर्स लेकर के आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को बार बार फॉलो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। एक दिन में डॉक्टर नहीं बनता। ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में पहले दिन डॉक्टर नहीं कर सकता ऑपरेशन किसी का, राइट। वो डॉक्टर बन के आ जाएगा लेकिन नहीं कर पाएगा, हाथ कांपेंगे। तो आपने भी उस प्रोसेस को फॉलो करना है। 1 बार 2 बार 10 बार आप करेंगे तो आप एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे। रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। हमारा माइंडसेट जुआरी प्रवृत्ति का है, उस जुआरीपन को अपने अंदर से निकालो, एक राइट प्रोसेस को फॉलो करो, आप बिल्कुल बन सकते हैं ट्रेडर। इससे बढ़िया बिजनेस है ही नहीं। और जैसे आपने कहा इतने सारे एप्स आ गए हैं जिसमें आप डमी अपना एक अमाउंट लगाकर भी कर सकते हो। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग कि जहां पर आपका प्रैक्टिस भी जाएगा, मार्केट सीखने के लिए मिलेगा आपको, एंड यू आर एक्चुअली नॉट पुटिंग एनीथिंग ऑन। बिल्कुल। Now we move to the next segment of today's episode, which is rapid fire. And as usual, I think this is going to be very, very interesting. So, are you ready for it? Yeah. Okay. 3 books या 3 web series that you would advise everybody to read जो भी stock market trading करना चाहते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन, माइंडसेट साइकोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छी किताब है, मार्क डगलस के द्वारा लिखी गई है। ये किताब किसी को भी पढ़नी चाहिए। दूसरी किताब है अलेक्जेंडर की कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम। अगर आप ट्रेडिंग सेटअप वगैरह को सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी किताब है। रिस्क मैनेजमेंट वगैरह उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। मार्क डगलस की लिखी हुई है डिसिप्लिन ट्रेडर। ये 3 बुक आप पढ़ लीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत है। आपके इंस्पिरेशन या रोल मॉडल व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग? जिन्होंने मुझे मार्केट के बारे में सिखाया है वो है मेरे गुरुजी हैं वरुण अग्रवाल सर। बिगेस्ट मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं? रिस्क मैनेजमेंट। वो रिस्क मैनेजमेंट करना जानते नहीं है, स्टॉप लॉस लगाते नहीं है मार्केट के अंदर। 3 इंडस्ट्रीज या स्पेसिफिक जोन्स जो आप देखते हैं नियर फ्यूचर में दे कैन बी प्रॉफिटेबल। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ठीक है, तो यहाँ पर एक आईटी के अंदर मैं बूम देख सकता हूँ आने वाले समय में, एंड दूसरा ऑटो के अंदर, क्योंकि ऑटो के अंदर बहुत सारी चीजें चेंजेस हो रही हैं। इन 2 सेक्टर के अंदर मेरा पर्सनल व्यू है। ट्रेडर बनने के बाद एक जनरल जजमेंट या मिसकंसेप्शन जो आपने अपने बारे में सुना हो लोगों से? जो आ रही है ट्रेडिंग में कोई पैसा ही नहीं बनता है। All right. I think that was a very interesting rapid fire. Thank you so much, sir. Now we move to the last segment, which is gift from the guest. And although आपने इतनी valuable information share की है, बहुत सारी knowledge मिली है आपसे, but still we would like to know कि क्या एक special gift है जो आप audience के लिए लेकर आए हैं? एडवाइस मेरी तरफ से यही है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो पैसे के लिए, आप प्रॉफिट के लिए मार्केट में मत जाइए, पहले ट्रेडर बनिए। पहले आप ट्रेडर बनने के लिए आइए, उसका प्रॉपर प्रोसेस को समझिए, उसको सीखिए, रिस्क मैनेजमेंट देखिए, आपका एक अंदर डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, उसका सेटअप रेडी कीजिए, एक मेंटोर को अपने साथ लीजिए, मेंटोर को चूज कीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। ये मेरी एडवाइस है। थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल एडवाइस। और इस पूरे कॉन्वर्सेशन से अगर मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, स्टॉक मार्केट बाहर से मैंने थोड़ा रिसर्च करा पढ़ा, पर आपसे बात करने के बाद जितना डिफिकल्ट लगता था उतना डिफिकल्ट लग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये एक्चुअल में सिर्फ एक जुआ नहीं है, एक पूरा प्रोसेस है, पूरा बिजनेस मॉडल है, जिससे अगर आप पढ़कर समझकर स्ट्रैटेजिकली वर्क कर रहे हैं तो इतना शायद डरने की जरूरत नहीं है। तो जो डर, जो खौफ रहता था वो मेरे माइंड से निकल गया स्टॉक मार्केट को लेकर। एंड थैंक्स टू यू, क्योंकि आपने इतना ब्यूटीफुली और इतना प्यार से सब लोगों को समझा दिया है कि अगर कोई समझदारी से इसमें उतरेगा तो आई थिंक दे विल नॉट रिग्रेट इट। Thank you.